नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। दोस्तों, हम सभी ने ये बात सुनी होगी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए हमारा एक सेटअप होना बहुत जरूरी है और कैंडलस्टिक्स के बारे में भी हमने काफी बार सुना होगा। दोस्तों, कोई भी सेटअप बनता है, उसको बनने के लिए एक सबसे एसेंशियल पार्ट होता है उसका कैंडलस्टिक। आज हम उसी चीज को सीखेंगे, जानेंगे कि कैंडलस्टिक क्या होती है और कितने तरीके की कैंडलस्टिक्स होती हैं और उनको हम चार्ट में कैसे रीड करते हैं, कहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है, तो फिर उस वो मार्केट में उसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब वो मार्केट में उसका क्या रिएक्शन होता है। उस कैंडलस्टिक बनने के बाद हम चार्ट में उसको ढूंढकर कैसे ये पता कर सकते हैं कि अब किसी भी स्टॉक या इंडेक्स जिसका भी हम चार्ट देख रहे हो कि अब आगे मार्केट में क्या होने वाला है, हम इस बात का पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं। तो उसके लिए हमें कैंडलस्टिक्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम अपना पहला टॉपिक कैंडलस्टिक्स। और एक चीज, ये एक काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें मैं अलग अलग तरीके की कैंडलस्टिक्स आपको बताऊंगा, कई तरीके के पैटर्न, जिसमें सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, टू कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको कहते हैं, उसके अलावा थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो मेजर हैं, जिनकी आपको मार्केट में, जिनको आप पढ़ के मार्केट में यूज करके आप फायदा कर सकते हैं, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अपनी ट्रेड ले सकते हैं। जो मेजर जरूरी है, मैं सिर्फ उनको कवर करूंगा, मैंने सारे पैटर्न्स कवर नहीं किए हैं, और जो जरूरी है सिर्फ उनको ही कवर किया है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कैंडलस्टिक क्या होती है। मैंने आपको बेसिक्स के वीडियो में बताया था कि कैंडल स्टिक या मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। मार्केट दो तरीके की होती है, बुलिश, बेरिश। बुलिश का मतलब मार्केट ऊपर जाना, बेरिश का मतलब मार्केट का नीचे जाना। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी डेटा बनता है वो कैंडलस्टिक के थ्रू हम देखते हैं। तो कैंडलस्टिक भी दो तरीके की होती हैं, बुलिश और बेरिश। तो बुलिश कैंडलस्टिक हमेशा ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर की। ये आपको दिख रही होगी आपके राइट हैंड साइड पे। ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक जब हमें दिखती है तो वो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो बुलिश है। और रेड कलर की दिखती है तो मतलब बेरिश है। बेरिश मतलब मंदी की कैंडलस्टिक, यानी जहां पे प्राइस ऊपर से नीचे, भाव ऊपर खुला और वहां से नीचे गया, तो वो लाल रंग से आपको दिखाई देगी। और जहां पे भाव नीचे खुला और ऊपर जाके बंद हुआ, वो हरे रंग से दिखाई देगी। और एक चीज, कुछ सॉफ्टवेयर में आपको जो हरे रंग की कैंडल है वो आपको सफेद रंग की दिखाई देगी, और जो लाल रंग की कैंडल होती है वो आपको काले रंग की दिखाई देगी। तो इस बात से कंफ्यूज कभी मत होइएगा। ब्लैक कैंडल स्टिक और रेड कैंडल स्टिक सेम होती है, व्हाइट और ग्रीन कैंडल स्टिक सेम होती है। तो अब हम समझते हैं कि कैंडल स्टिक में मेजर जो पार्ट्स होते हैं उसके, उसको कैंडल स्टिक में आपको दिख रहा होगा, इस रेड वाली कैंडल स्टिक पे आप देखें तो इसमें ये एक पूरी थिक बॉडी दिख रही होगी आपको। ये उसके ऊपर दो पतली, एक ऊपर और नीचे, ये दो पतली पतली डंडियां आपको दिखाई दे रही होंगी, इनको कहते हैं विक्स, ये शैडो। और जो ये मोटा पार्ट आपको दिख रहा है रेड कलर का या ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं इसकी रियल बॉडी। और इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं एक कैंडल स्टिक। तो इसमें हम समझते हैं, जैसा कि हमने पहले भी समझा, कि
जब किसी भी स्टॉक का भाव, किसी भी शेयर का भाव ऊपर खुला, एक मान लीजिए इस जगह पे खुला और मान लीजिए यहाँ पे इसका प्राइस 100 रुपए है और वहां से नीचे आकर ये 90 रुपए पे बंद हो गया, तो ये इसमें हुआ क्या, भाव ऊपर खुला और नीचे बंद हुआ, तो ये लाल रंग की कैंडल स्टिक से आपको दिखाई देगा। और इसमें ये जो विक दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये एक पोर्शन है हाई, हाई पॉइंट जो है वो ये दिखा रहा है कि इस दिन में या इस समय में, जितने भी समय की ये कैंडल स्टिक होगी, उसमें भाव अपने जहां जिस जगह से खुला था, जिस रेट से खुला था, जैसे कि हमने माना 100 रुपए से खुला, तो यहां से ऊपर कितनी दूर गया। जैसे कि इसमें अगर हमने यहाँ पे 100 रुपए माना है कि ये 100 रुपए पे खुला था, तो ये हो सकता है 110, 115 जहां तक भी गया था, तो वो हाईएस्ट पॉइंट उसका हाई पॉइंट होगा। और वहां गया, वहां से वापस आया जिस जगह पे खुला था, वहां से भाव नीचे गिरा, नीचे गिरा और काफी नीचे गया, जहां पे ये बंद हुआ उससे कुछ नीचे गया। तो यहाँ पे अगर हमने माना है जहाँ पे क्लोज है 90 रुपए, तो हो सकता है ये नीचे 85, 80 तक गया हो और वहां से वापस आके ये 90 रुपीज पे बंद हुआ। तो जो नीचे जहां तक गया था उसको हम कहेंगे उस उतने टाइम फ्रेम का लो, उस कैंडल स्टिक का लो। अब यहाँ पे समझने वाली बात एक है कि रेड कैंडल स्टिक में हमने देखा कि भाव ऊपर खुला, नीचे बंद हुआ, लो नीचे है, हाई ऊपर है। इसका जब हम ग्रीन कैंडल स्टिक देखेंगे या व्हाइट कैंडल स्टिक, ग्रीन और व्हाइट कैंडल स्टिक सेम होती है, तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या होता है, भाव नीचे खुलता है इस जगह पे। जैसे हमने इधर एग्जांपल लिया था कि 100 रुपए पे खुल के 90 रुपए पे बंद हुआ, यहाँ पे मान लीजिए इस किसी भी स्टॉक का भाव 90 रुपए पे खुला इस जगह पे, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया होगा, नीचे गया होगा, तो मान लीजिए 90 रुपए पे खुला था, 85, 88 कुछ नीचे भी गया, वापस उसी जगह पे आता है, फिर ऊपर जाता है और ऊपर जाते 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 इस जगह पे हाई पॉइंट लगाता है, वहां से फिर वापस आता है और वापस आकर इस जगह पे बंद हो जाता है, जो कि हमारा जब प्राइस खुला था, जैसा कि एग्जांपल में हमने लिया 90 रुपए, तो इससे ऊपर आके मान लीजिए 110 रुपए पे ये बंद हो गया। तो वो जब भाव नीचे से ऊपर जाएगा उसको एक हरे रंग की कैंडल, ग्रीन कलर की या व्हाइट कलर की कैंडल स्टिक शो करेगी। तो इसमें आप देख रहे हैं लो पॉइंट इसमें यहाँ पे है, इसमें भी लो पॉइंट यही था, हाई पॉइंट यहाँ है इस जगह पे, इसमें भी यही था। बस फर्क इतना है कि रेड कैंडल स्टिक का भाव ऊपर खुलता है और नीचे जाकर बंद होता है, और ग्रीन या व्हाइट कैंडल स्टिक का भाव नीचे खुलता है और ऊपर जाकर बंद होता है। तो ये हमें दिखाता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर टाइम में किसी भी स्टॉक का भाव कहाँ खुला, कितना नीचे गया, कितना हाईएस्ट ऊपर गया और कहाँ पे बंद हुआ, भले वो ऊपर हो या नीचे। और उसको अलग अलग रंग की कैंडल स्टिक से चार्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, चार्ट पे वो भाव हमें दिखाई देता है। अब हम जैसे कि एक बार और हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्केट का चार्ट है, मार्केट हमेशा ऐसे ही चलता ना, एक स्ट्रेट लाइन में कभी नहीं चलता। कलर, मान लीजिए किसी भी स्टॉक का भाव यहाँ पे खुला, यहाँ से खुलकर ये ऊपर जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे हो,
ये एक बॉक्स है, हमने बॉक्स बना लिया। ये हम ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक समझ रहे हैं। इसमें एक विक इधर, एक विक इधर, तो भाव जो होगा वो इस जगह पे कहीं खुला होगा, यहाँ से ऊपर गया होगा, फिर नीचे आया होगा, नीचे इस जगह तक गया होगा, यहाँ से फिर आया होगा, ऊपर गया होगा, फिर यहाँ तक गया होगा, यहाँ से फिर वापस आया होगा। तो ये एक ग्रीन कलर की कैंडल हमारी बन गई। और ये ग्रीन कलर की कैंडल हमें ये बताती है कि एक स्पेसिफिक टाइम में, एक किसी भी निर्धारित समय, जितने भी समय के हम कैंडल स्टिक देख रहे होंगे, उस उतने समय में उस स्टॉक के प्राइस में, उसके भाव में क्या हुआ। ये लाल भी हो सकती है, ये हरी भी हो सकती है। अब हम चलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स में अपना आगे की तरफ। कितने तरीके की कैंडल स्टिक हो सकती हैं? देखिए, बुलिश कैंडल स्टिक हमने बताया, समझा ना, नीचे प्राइस खुला, ऊपर बंद हुआ, तो इसका मतलब वो हरे रंग से दिखाई देगी, वो उसको हम कहेंगे बुलिश। बियरिश यानी मंदी की कैंडल, ऊपर खुली नीचे बंद हुई, हाई लो सेम होते हैं, वो होती है बेरिश कैंडल। लॉन्ग लोअर शेडो की कैंडल हो सकती है, नीचे ग्रीन कलर से, ग्रीन का मतलब तेजी, लाल का मतलब मंदी, ये तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं। लॉन्ग शेडो, इसका मतलब भाव यहाँ पे खुला, यहाँ से काफी नीचे आया, लेकिन जो खरीदार थे उन्होंने इस भाव को ऊपर ढकेल दिया और जिस जगह पे खुला था उससे ऊपर, काफी ऊपर ले गए, और जो वहां पे बिकवाली हुई तो वो बहुत ज्यादा नहीं हुई, तो इसलिए आपको ऊपर छोटी सी एक शैडो दिख रही है और ऊपर ही जाकर भाव बंद हो गया। तो ऐसी पोजीशन में, ऐसी इसी स्थिति में आपको इस तरीके की लंबी लंबी शैडो दिखाई देंगी नीचे की तरफ। यहाँ पे आप लाल रंग में देख रहे हैं, ऊपर छोटी सी शैडो है, फिर बॉडी है, और नीचे एक लंबी सी शैडो है। तो इसका मतलब भाव ऊपर कहीं खुला, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन वहां से वापस आया, उसको नीचे ढकेला और काफी नीचे तक ढकेल के लाए। जो बिकवाली करने वाले सेलर थे उन्होंने काफी नीचे तक भाव को ढकेला, लेकिन नीचे कहीं खरीदार थे, उन्होंने वापस इसको ऊपर ढकेला, लेकिन जिस जगह पे ये इसका भाव खुला था वहां तक नहीं पहुंचा पाए और उसके नीचे ये कैंडल बंद हो गई। तो वहां पे आपको लाल रंग से एक लंबी शैडो दिखाई देगी। इसका अपोजिट उल्टा अगर आप करेंगे तो आपको ऊपर लंबी लंबी शैडोज दिखाई देंगी। इसका मतलब नीचे से बायर्स ने इसको खरीदा, जिस जगह पे खुला वहां से ऊपर ले गए, फिर और ऊपर ले गए, लेकिन वहां बहुत ऊपर जहां तक भाव पहुंचा, आखिरी पहुंचा हाईएस्ट पॉइंट पे, वहां पे जो सेलर थे उन्होंने उस जगह से इसको बेचा और बेचकर ढकेल कर भाव को नीचे ले आए। तो लेकिन जिस जगह पे आपका भाव खुला था वहां से जहां पे भाव बंद हुआ वो पॉइंट आपका ऊपर है, इसलिए यहाँ पे आपको हरे रंग की कैंडल दिख रही है और ऊपर एक लंबी शैडो दिखाई दे रही है। इसका अपोजिट आपको रेड कलर में दिख रहा है। यहाँ पे ऊपर का जो बॉडी का पॉइंट है, ये रेड कलर में हमने समझा ना कि रेड कलर में की जो कैंडल होती है उसमें भाव ऊपर खुलता है, तो भाव यहाँ पे खुला जिस जगह पे बॉडी का अपर पॉइंट है, फिर यहाँ से ऊपर गया होगा, लेकिन ऊपर से जो बिकवाली करने वाले सेलर्स थे उन्होंने उसको नीचे ढकेला और जिस जगह पे खुला था उसके नीचे 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 ले आए, नीचे काफी नीचे तक ले गए, लेकिन जो खरीदार थे वो नीचे खरीदार आए और उन्होंने इसको थोड़ा ऊपर, जिस जगह पे ये लोएस्ट गया था वहां से थोड़ा ऊपर भाव को लाए और वहीं पे उस दिन की या उस टाइम की कैंडल बंद हो गई। तो ये कैंडल हमें रेड कलर से दिखाई दे रही है और यहाँ पे आपको ऊपर की साइड जो है लंबी लंबी शेडोज दिखाई दे रही है। ये कैंडल होती है कुछ कैंडल्स जिनमें आपको केवल बॉडी दिखाई देती है, इनमें शैडो नहीं होती। इसका मतलब अगर ग्रीन कलर की है तो जिस जगह पे भाव खुला वहां से डायरेक्ट
सेलर बायर्स ने खरीदारी शुरू करी और ले जाकर आखिरी में उस जगह पे बंद हुई जो हाईएस्ट पॉइंट था। तो वहां पे आपको ना ऊपर कोई शेडो दिखाई दे रही है ना ही नीचे दिखाई दे रही है। इसका मतलब उस स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर टाइम में भाव उस पॉइंट के ना ही नीचे गया जहां पे खुला था और आखिर में जिस जगह बंद हुआ उसके ऊपर भी नहीं गया। तो वहां आपको किसी भी साइड कोई शेडो नहीं दिख रही और उसका ठीक अपोजिट आपको रेड कलर में दिख रहा होगा। फिर आपको कुछ कैंडल्स ये दिख रही है जिनमें नीचे लंबी शेडो है, फिर ऊपर छोटी बॉडी है और ऊपर की साइड कोई शेडो नहीं है। ये ग्रीन कलर की, रेड कलर की भी होती है। हथौड़े जैसी संरचना आपको दिख रही होगी। यहाँ पे उल्टे हथौड़े जैसी संरचना दिख रही होगी। इनमें ऊपर ऊपर लंबी लंबी शेडोज है, नीचे छोटी छोटी बॉडीज है। उसके बाद कुछ आपको न्यूट्रल कैंडल्स होती हैं जिनमें बॉडी होती ही नहीं है, सिर्फ शैडो ही शैडो होती है। लंबी लंबी शैडो होती है, छोटी शैडो होती है, लेकिन जो बॉडी का रियल बॉडी का पार्ट होता है, यानी हमारा भाव कहाँ खुला कहाँ बंद हुआ उसका जो पार्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए इनमें बॉडी जैसी कोई संरचना नहीं होती। इसलिए ये मोस्टली आपको ब्लैक कलर से दिखाई देंगी आपके चार्ट पे। ये न्यूट्रल कैंडल्स कही जाती हैं। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हम समझते हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, हम उनको कैसे ढूंढेंगे, कैसे चार्ट पे पहचानेंगे। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है हैमर। दोस्तों ये आपको दिख रही होगी, एक छोटी सी बॉडी है और उसके नीचे एक लंबी पूंछ, लंबी शैडो है नीचे की तरफ और ऊपर कोई शैडो नहीं है। यहाँ पे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ कुछ टाइम में बहुत छोटी सी ऊपर की साइड बहुत छोटी सी शैडो अगर होती है तो वो एक्सेप्ट की जा सकती है, लेकिन एक आइडियल हैमर कैंडल में ऊपर की तरफ अगर शैडो नहीं है तो वो एक आइडियल हैमर कहलाता है। तो इसमें ये आपको दिख रहा होगा ओपन भाव इसका यहाँ पे खुला, जो ओपन है इस स्टॉक का भाव यहाँ पे खुला। यहाँ से ये भाव मान लीजिए 1000 रुपए पे खुला इसका। यहाँ से इसमें बिकवाली हुई, नीचे गिराया, जो सेलर थे उन्होंने इसके भाव को नीचे, यानी 1000 रुपए जो हमारा ओपनिंग का भाव था वहां से इसको नीचे गिराया, बेचना शुरू किया उसको और नीचे लेकर आए मान लीजिए 800 रुपए पे या 900 रुपए पे, काफी नीचे तक लेके आए। लेकिन जो खरीदार थे वो इस जगह पे खरीदार एक्टिव हुए और उन्होंने वापस से उस शेयर को खरीदना शुरू किया और वापस उसको ढकेलते ढकेलते उस जगह पे लेके आया जहां पे खुला था और वहां से और ऊपर ले जाकर हाईएस्ट पॉइंट पे उस समय में बंद हो गया उसका भाव। मान लीजिए 1000 पे जब यहाँ खुला था, नीचे लेके आए थे जो सेलर थे, लेकिन नीचे बायर ज्यादा हावी थे, इसलिए उन्होंने उसके भाव को वापस ढकेल कर ऊपर पहुंचाया और ओपन हुए अपने भाव, यानी 1000 रुपए जो हमने माना है वहां से ढकेल कर उसको मान लीजिए 1050 पे बंद करा दिया। यानी ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत छोटी सी बॉडी बनी है, यानी जो ओपन प्राइस हुआ होगा उससे जहाँ पे क्लोजिंग आई है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा, यानी उस प्राइस में और क्लोजिंग के प्राइस में या हाईएस्ट पॉइंट में, हाईएस्ट प्राइस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। इसलिए बॉडी बहुत छोटी है, लेकिन जिस जगह पे खुला था उससे काफी नीचे तक ढकेला था सेलर्स ने और फिर बायर्स ने उसको वापस ऊपर रिकवर करवाया। तो वहां पे आपको एक लंबी शैडो दिख रही है।
इसकी ठीक अपोजिट यहाँ पे देखिए रेड कलर की कैंडल बनी है। रेड कलर में हम जानते हैं कि भाव ऊपर खुलता है, नीचे बंद होता है और हाई लो सेम होते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 1,000 रुपए पे हमारा भाव खुला, 1,000 से उसको वहीं से बिकवाली शुरू हो गई उसमें, और उसको ढकेलते ढकेलते सेलर्स नीचे लाए और काफी नीचे तक लेके गए। मान लीजिए 800 रुपए, 700-800 रुपए तक उसको ढकेल के लेके गए नीचे। लेकिन खरीदारों ने वापस इसको ऊपर ढकेल दिया, वो भाव को दोबारा फिर उस स्टॉक को खरीदना शुरू करके और उसको ऊपर लेके आ गए। उसको ढकेल कर खरीदार ऊपर ले आए और काफी ऊपर तक ला पाए, लेकिन उस पॉइंट तक नहीं ले जा पाए जहां पे भाव खुला था। उसके कुछ नीचे ही उस समय में स्टॉक का भाव बंद हो गया। या मान लीजिए अगर हम एक दिन की कैंडल ये मान रहे हैं, तो सुबह इसका भाव 1,000 पे खुला, इसको यहां से सेलर्स ने नीचे ढकेल दिया, नीचे ढकेलते रहे, खूब बिकवाली करी उन्होंने। लेकिन एक पार्टिकुलर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आकर यहाँ पे बायर्स आए और उन्होंने वापस उसमें खरीदना शुरू किया, खरीदारी शुरू करी, उसके भाव को काफी ऊपर तक ले आए जिस जगह पे नीचे ये गया था। लेकिन उस जगह पे नहीं ले जा पाए जहां पे भाव खुला था, और उसके कुछ नीचे, थोड़ा नीचे, अगर यह मान लीजिए 1,000 पे खुला था तो हो सकता है 50 रुपए, जितना भी, एक छोटा सा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, वहां पे बंद हो गया। तो उस पोजीशन में ये हैमर हमें रेड कलर का दिखाई देगा और शेडो हमें लंबी लंबी नीचे शेडो दिखाई देंगी। ये हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है। अगर ये आपको डाउन ट्रेंड में, जब किसी भी स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे गिर रहा हो और अगर आपने सही जगह पे हैमर को ढूंढ लिया, आपको हैमर कैंडल दिख गई, इसका मतलब उस स्टॉक के भाव में बदलाव होने वाला है, उसकी चाल बदलने वाली है। अगर सही जगह पे आपने हैमर पकड़ लिया तो ये कैंडल आपको बहुत पैसे बना कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, हैमर रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में, यानी समझते हैं, एक सेकेंड, हम समझते हैं जैसे ये था, जब स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे आता है, ऐसे 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 किसी भी स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो वो होता है हमारा डाउन ट्रेंड। और उस डाउन ट्रेंड में अगर हमें इस तरीके से कोई हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न दिख जाता है, हैमर कैंडल दिख जाती है, और उसके बाद इसके हाई के ऊपर भाव यहां से अपनी चाल बदलता है, इसको ग्रीन कर, ये एक बार मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि ये कैंडल स्टिक रेड कलर की भी हो सकती है और ग्रीन कलर की भी हो सकती है। इसमें कलर मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है कि ये चार्ट में किस जगह पे बन रही है और कौन से ट्रेंड में बन रही है। तो जब भाव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है और नीचे कहीं एक काफी नीचे आने के बाद अगर आपको इस तरीके की कोई हथौड़े जैसी संरचना दिखाई देती है और उसके बाद जो इसका हाई पॉइंट था ये वाला, इसके ऊपर भाव अपनी चाल बदलता है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि उस स्टॉक का जो भाव था, जो गिर रहा था, उसने अपना ट्रेंड बदल दिया है, स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है और आपको इसके ऊपर अब खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे आप अपना, अब खरीदारी करने के लिए आप इस हैमर को
कैसे समझेंगे कि आप हैमर के अगर आपको हैमर कैंडलस्टिक दिख गई तो आप कैसे खरीदेंगे? जब भी डाउन ट्रेंड में आपको हैमर दिखाई देगा, देखिए मैं चार्ट पे दिखाता हूँ आपको हैमर कैसे दिखेगा। ये देखिए ऊपर से ये रेड कलर की कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही है, मतलब स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिरते 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 फिर यहाँ पे आपको शेडोज दिखने लगी, बड़ी बड़ी शेडोज। भाव एक जगह पे कांस्टेंट हुआ, रुका हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये आइडियल हैमर बना हुआ है इस जगह नीचे, यानी डाउन ट्रेंड में आपको एक बढ़िया हैमर कैंडल नजर आती है। और उसके बाद मान लीजिए अगर आप एक दिन की कैंडल देख रहे हैं तो यहाँ पे जिस दिन आपको ये हैमर कैंडल दिख गई तो आपको बस इंतजार करना है, जैसे ही अगले दिन इस कैंडल के हाई के ऊपर भाव निकलता है आप वहां पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, मतलब ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन आपको मिल गया। यानी कि आप अगर चाहें तो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर, हाई प्राइस मान लीजिए इसका 100 रुपए है, तो इस पे आप इसके हाई के ऊपर थोड़ा बफर लगा के 2-4 रुपए का वहां पे आप बाई कर सकते हैं स्टॉक को। और फिर देखिए स्टॉक ऊपर 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 और ऊपर की तरफ गया। यानी कि अगर आपने हैमर को सही जगह पे पकड़ लिया तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे सकता है। यानी आप बॉटम पे ही उस समझ जाएंगे कि अब यहाँ से भाव बदलने वाला है, स्टॉक की चाल बदलने वाली है। हैमर काफी बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। और दूसरी बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि अगर डाउन ट्रेंड में ये हैमर बना है तो ये जो आपको ग्रीन कलर की बॉडी दिख रही है तो ये हो सकता है रेड कलर की बॉडी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बॉडी ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, बस शर्त यह है कि इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि बॉडी बहुत छोटी हो और शेडो काफी लंबी हो। इतनी लंबी कम से कम हो कि इसकी जो बॉडी है, जो रियल बॉडी होती है कैंडल की, वो कम से कम इस शेडो में 2 बार फिट हो जाए। 2 बार अगर हम इसको देखें तो इसके 2 टाइम्स ये होनी चाहिए, तब ये एक आइडियल हैमर कैंडल मानी जाती है। तो मुझे लगता है कि काफी समझा दिया मैंने हैमर को। अब हम चलते हैं अगली कैंडल की तरफ। दोस्तों अगर यही हैमर कैंडल जो हमें नीचे मिली थी यहाँ पे, ये हमने देखा ना कि जब स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे गिर रहा था और नीचे डाउन ट्रेंड में एक अच्छी हैमर बनी हमें दिखाई पड़ती है, उसके हाई के ऊपर स्टॉक का भाव निकलता है तो ये कंफर्मेशन देता है कि स्टॉक की चाल बदल रही है और स्टॉक भाव अब ऊपर जाने वाला है। लेकिन यही हैमर अगर स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे हरे रंग से दिख रहा है ना आपको, हरे रंग का मतलब तेजी। अब यहाँ से स्टॉक शुरू हुआ, इसका भाव बढ़ना, बढ़ते 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 काफी ऊपर तक आ गया और ऊपर हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ये हैमर आपको बना हुआ दिखाई देता है, तो इसको हैमर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन मतलब लटकता हुआ आदमी, जिसको फांसी दे दी गई हो। जब आदमी को फांसी दे दी जाती है वैसे लटका हुआ होता है ना, तो ये हैमर बन जाता है हैंगिंग मैन। और यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि खतरे की घंटी बज गई है, यानी स्टॉक की चाल एक बार फिर बदलने वाली है। जैसे कि हैमर में हमने देखा था कि ऊपर से भाव नीचे की तरफ गिर रहा था और एक पॉइंट पर काफी नीचे आकर यहाँ पे एक अच्छी खासी हैमर बनी। हैमर बनती है, उसका हाई के ऊपर भाव निकलता है, कंफर्मेशन मिलता है और उसके बाद भाव बदल जाता है, भाव स्टॉक की चाल बदल जाती है और वो फिर ऊपर की तरफ चल पड़ता है। यही इसका सेम उल्टा, जब स्टॉक का भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और काफी ऊपर आकर
आपको यहाँ पे ये हैमर जैसी संरचना बनी हुई दिखाई देती है। वो लाल रंग की या हरे रंग किसी भी रंग की हो सकती है। मैंने आपको जैसे नीचे बताया था कि डाउन ट्रेंड में हैमर जब नीचे बनता है तो वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है। सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ये मैटर नहीं करता कि ये हैमर जो ऊपर बन रही है, हैंगिंग मैन जिसको हम कहते हैं, ये लाल रंग की है या हरे रंग की है, किसी भी रंग की हो सकती है। बस उसकी जो शेप होती है कैंडल की, वो मैटर करती है। और जब देख रहे हैं आप अप ट्रेंड में ये हैमर बना यानी हैंगिंग मैन बना, वहां से नीचे जैसे इसका लो ब्रेक होता है और देखते हैं स्टॉक की चाल बदल जाती है। यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, अब उसका भाव ऊपर से नीचे की तरफ चल पड़ा। तो हैमर और हैंगिंग मैन में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इनकी संरचना बिल्कुल सेम होती है, एक हथौड़े जैसी, जिसमें नीचे लंबी शैडो और ऊपर एक छोटी सी बॉडी होती है। हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में स्टॉक में आपको स्टॉक के चार्ट पे नीचे की तरफ बनती हुई दिखाई देगी, और हैंगिंग मैन हमेशा अप ट्रेंड में जब भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो ऊपर के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बनेगा और वहां से स्टॉक की चाल नीचे की तरफ बदल जाएगी। हो गया आपका हैंगिंग मैन और हैमर का जो कंफ्यूजन होता है, वो मैंने उम्मीद है कि मैंने काफी हद तक दूर कर दिया होगा। अगर हम इसको चार्ट पे देखते हैं दोस्तों, तो आइए चलिए एक बार चार्ट पे चल के देख लेते हैं। रियल चार्ट पे देखिए, मैंने रिलायंस का चार्ट, एक सेकंड में इनको बंद देता हूँ जो इंडिकेटर्स यहाँ लगे हैं। इंडिकेटर्स हम बाद में समझेंगे हमारे आगे आने वाले टाइम में। देखिए अब हम इसमें ढूंढते हैं कि जब स्टॉक का भाव, ये रिलायंस का चार्ट खुला हुआ है हमारे सामने, हम देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम डी दिखाई दे रहा होगा आपको। जब भाव, हमने क्या समझा हैमर में कि जब भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता तो हैंगिंग मैन बनता है, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है तो हैमर जैसी संरचना बनती है। आइए देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए आपको दिखाता हूँ, इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए ये भाव यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हैमर और हैंगिंग मैन अगर ये तभी काम करेंगे जब बॉटम में आपको मिलेंगे, बॉटम में मिलेंगे तभी ये काम करेंगे। उस अगर आपको ये ट्रेंड के बीच में कहीं दिखाई दे जाती है इस टाइप की संरचना, तो वहां इनका कोई मतलब नहीं है, वहां पे ये काम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ से भाव नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। यहाँ से थोड़ा सा अप हुआ, लेकिन अपना हाई जो पिछला हाई था वहां तक नहीं पहुंचा, वहां से और नीचे और नीचे और नीचे आया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक हैमर जैसी आपको दिख रही होगी, इसमें बहुत छोटी सी ऊपर एक अपर शेडो है। थोड़ा और बड़ा करता हूँ तो आपको साफ दिखाई देगा। देखिए यहाँ से भाव इसका गिरते 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 इस जगह पे आता है। 1 2 3 4 दिन लगातार इसका भाव गिरा। यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल आपको दिखाई देती है, इसमें एक लंबी शैडो है और ऊपर छोटी बॉडी है। यहाँ से उसके बाद इसका कंफर्मेशन होता है, इसका हाइट टूटता है, भाव ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, लेकिन जहां तक पिछली बार ये नीचे गया था, जो हमारे हैमर का ये शैडो आपको नीचे दिख रहा है, यहाँ तक नहीं आता। यहाँ पे यहाँ कहीं पे टहलता है थोड़ा, और उसके बाद देखिए कैसे ऊपर भागता है स्टॉक भाव ऊपर, लगातार ऊपर जाते जाते देखिए कहाँ पहुंच गया। यानी ये देखिए इस जगह कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू। 1090 का जो हमारा हाई है, 1090 के आसपास से चलते 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 कहाँ पे पहुंच गया,
1300 तो ये हैमर कैंडल स्टिक हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में रिवर्सल जब जब भाव ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो यहाँ पे आपको बनती हुई दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे भी आपको एक हैमर जैसी संरचना दिख रही है, लेकिन ये ट्रेंड के बीच में है, यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, हैमर बना, लेकिन अगले दिन उसके जो निचला पॉइंट था, लो था, उसके नीचे भाव चला गया, बजाय ऊपर जाने के नीचे चला गया, यानी कि यहाँ पे ये पैटर्न फेल हो गया। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप ढूंढ रहे हो चार्ट पे, जब आप देख रहे हो तो आपको काफी गौर से देखना पड़ेगा, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक दिन में समझ में नहीं आएगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार कई चार्ट्स आप देखेंगे, चीजों को ढूंढेंगे, तो बहुत आसानी से ये चीजें आपको दिखाई देने लगी, समझने लगेंगी। देखिए यहाँ पे हैमर का हाई ब्रेक होता है इस कैंडल पे, और यहाँ से भाव यहाँ पे कहीं भी नीचे नहीं आता और लगातार ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर चला गया यहाँ तक दिखा। यहाँ पे हम कैसे बाई कर सकते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी भी आपको बता देता हूँ। अगर आपको हैमर के ऊपर बाई करना है तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए इसका हाई पॉइंट क्या है 1089.65 1089 एंड मान लीजिए 1090, तो हमारा जो ये हाई पॉइंट है इसके ऊपर हमने अपना बाइंग के लिए ऑर्डर लगा दिया, यानी 1090, तो हम उसके 2-3-4 रुपए ऊपर 1-2 रुपए ऊपर बफर लगा के, यानी 1090 तो 92-93 रुपए 94 रुपए पे हम इसको बाई कर लेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडल के लो के नीचे होगा। यानी इसका लो जैसे 1055 है तो हमने उसके थोड़ा नीचे बफर लगा के 2-4 रुपए, 1055 है तो 1050, 1052, 53, 50, 48, कुछ भी इस कैंडल के लो के नीचे का हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, और छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट काफी बड़ा, कितना बड़ा, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए इसका हाई पॉइंट 1090 है, आपने 1092 या 1095 पे खरीदा, आपने लो है 1055, आपने 1050 का स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका 1000 यानी 45 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। और जब ये स्टॉक आपका ऊपर 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 चला गया, ये देखिए 1308 रुपए, लगभग कितना, लगभग 300, 200, 250 रुपए, 200 रुपए के ऊपर आपका प्रॉफिट है। ऐसे काम करते हैं ये कैंडलस्टिक पैटर्न। बस शर्त ये है कि आप उनको सही जगह पर ढूंढ के, सही जगह पे आप अपनी, अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की तो वो काम करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की तरफ। स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब लट्टू, लट्टू समझते हैं ना, नचाने वाला, ये होते हैं स्पिनिंग टॉप। यानी देखिए बुलिश स्पिनिंग टॉप आपको ग्रीन कलर से दिखाई देगा, बेरिश स्पिनिंग टॉप रेड कलर से दिखाई देगा, अलग अलग इनको कहते हैं। वही सेम डेफिनेशन, नीचे भाव खुला ऊपर बंद हुआ तो, और ग्रीन कलर से दिखाई देगा। इसमें जो रियल बॉडी होगी वो बहुत छोटी होगी, इसमें शेडोज होगी बड़ी बड़ी, इतनी एटलीस्ट इनमें शेडो इतनी जरूर होनी चाहिए कि जो ये रियल बॉडी है वो एक तरफ, एक बार इधर और एक बार इधर, दोनों साइड एक एक बार फिट हो जाए। यानी जितनी रियल बॉडी है उतनी ही कम से कम दोनों साइड शेडो होनी चाहिए, तभी वो जो है एक स्पिनिंग टॉप होता है। ये हरे रंग का भी हो सकता है, लाल रंग का भी हो सकता है। यानी भाव ऊपर खुला थोड़ा नीचे बंद हुआ, छोटी सी रियल बॉडी, यानी ओपन और क्लोज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और दोनों साइड में शेडोज है, काफी बड़ी शेडो भी हो सकती है, छोटी कम से कम इतनी जरूर होंगी कि जो रियल बॉडी है यानी जो भाव है ये ये दोनों साइड बराबर एक एक बार कम से कम फिट हो जाए, तब जाके ये स्पिनिंग टॉप होगा। ऐसा नहीं है कि एक साइड आपकी बॉडी फिट हो सकती है, यानी जो ये भाव का डिफरेंस है ये एक साइड तो है
दूसरी साइड नहीं है तो ये स्पिनिंग टॉप नहीं माना जाएगा। दोनों ही साइड, ये बॉडी का जो डिफरेंस है ओपन और क्लोज भाव का, इतना अंतर दोनों साइड की शेडो में कम से कम जरूर होना चाहिए, दोनों ही साइड, तभी जाके वो एक स्पिनिंग टॉप होगा। स्पिनिंग टॉप रिवर्सल पैटर्न है, इसको चार्ट में समझते हैं। देखिए भाव यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रीन कलर से भाव पर गया और ऊपर टॉप पे जाके एक स्पिनिंग टॉप बनता है। स्पिनिंग टॉप में ये दो शेडो बड़ी बड़ी आपको दिख रही है और एक छोटी सी रियल बॉडी दिख रही है। इसका मतलब क्या होता है कि इस निचले पॉइंट पे जहां से भाव नीचे से ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ से खरीदार इसको खरीदते रहे, खरीद खरीद के किसी भी स्टॉक के भाव को काफी ऊपर तक ले गए। लेकिन अब यहाँ पे सेलर आ गए, बायर्स थक गए, तो और वहां पे सेलर और बायर की लड़ाई होना शुरू हुई कि अब हम बायर ऊपर ढकेल रहे हैं, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने इसको नीचे ढकेला, काफी नीचे तक ढकेला, लेकिन फिर बायर्स ने इसको थोड़ा ऊपर ढकेला और जो ओपन और क्लोज प्राइस है वो बिल्कुल आसपास ही होगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा उसमें, और वहां पे ये आपको स्पिनिंग टॉप जैसी संरचना बनती हुई दिखाई देगी। ये हमेशा जब नीचे से ऊपर भाव जा रहा है और ऊपर के हिस्से में बनती हुई दिखाई देती है और इसका लो ब्रेक होता है, तो इसका मतलब बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बन गया, बेयरिश स्पिनिंग टॉप बन गया। इसका ये मतलब कभी नहीं होता कि ये जो बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बना है स्पिनिंग टॉप ये लाल रंग का ही हो, ये हरे रंग का भी हो सकता है। अप ट्रेंड में हरे रंग का स्पिनिंग टॉप बना और उसका लो ब्रेक होके वहां से भाव नीचे चला, तो इसका मतलब वो बियरिश स्पिनिंग टॉप बन गया। और वैसे ही बुलिश स्पिनिंग टॉप, जब भाव ऊपर से नीचे गिर रहा है, लगातार सेलर उसको बेच बेच के भाव नीचे लेके आए, एक काफी नीचे आने के बाद एक जगह ऐसी आई जहां पे बायर और सेलर्स की लड़ाई होना शुरू हुई। यहाँ पे बायर्स ने इसको खरीदा, सेलर्स ने बेचा, काफी नीचे ढकेल के लाए, लेकिन बायर्स उसको ढकेल के फिर ऊपर लाए और काफी ऊपर ले गए, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, वहां से फिर सेलर्स ने नीचे ढकेल दिया। तो ओपन और क्लोज प्राइस में काफी ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इसकी जो शेडोज है वो बड़ी बड़ी है दोनों साइड। तो इसका मतलब नीचे से बायर धक्का लगा रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर से सेलर धक्का लगा रहे हैं नीचे ढकेलने के लिए, और आखिर में बहुत छोटे से मार्जिन पे ये कैंडल बंद हो जाती है। और उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल खुलती है नेक्स्ट डे, या अब जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, हम एक दिन का मान के चलते हैं, जैसे अगले दिन कैंडल जब खुलती है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है उसके ऊपर निकलता है भाव और अच्छी खासी कैंडल दिखती है आपको बनती हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे स्टॉक की चाल चेंज हो गई है, यानी भाव जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, डाउन ट्रेंड में था, वहां से अब उसने अपनी चाल बदल दी है और वो अब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तो वो हो गया आपका बुलिश रिवर्सल। स्पिनिंग टॉप कहीं भी बन सकता है। स्पिनिंग टॉप अगर ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में है और नीचे बॉटम पे बनता है तो वो बुलिश स्पिनिंग टॉप कहलाएगा। नीचे से भाव ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर टॉप पे बनता है और वहां से भाव नीचे चल पड़ता है, तो वो बियरिश स्पिनिंग टॉप कहलाएगा। यहाँ पे ये फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। नोट करने वाली बात यह है कि बुलिश स्पिनिंग टॉप या बेरिश स्पिनिंग टॉप, दोनों ही बुलिश स्पिनिंग टॉप लाल रंग का भी हो सकता है, ऊपर से डाउन ट्रेंड में गिर रहा था, ये हरे रंग के होने की जगह अगर लाल रंग का स्पिनिंग टॉप होता और यहाँ से भाव ऊपर चला गया, तो इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये बेरिश है। ये नीचे डाउन ट्रेंड में बना, यहाँ से भाव ने अपनी चाल बदली, तो ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है। ये लाल रंग की बॉडी भी हो सकती थी। हाँ, बस इतना है कि अगर ये ग्रीन कलर का है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन
अगर डाउन ट्रेंड में स्पिनिंग टॉप ऐसे बनता है तो उसकी बॉडी रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है, वो मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि उसकी संरचना किस तरीके की, उस कैंडल की शेप कैसी है, और उसके बाद भाव कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बाजार रिएक्ट कर रहा है, भाव किस तरफ जा रहा है। और वही सेम चीज अप ट्रेंड में नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ हरे रंग की कैंडल आपको दिख रही होगी। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ लाल रंग की कैंडल बने और उसका तभी वहां से भाव बदलेगा। हो सकता है ये ग्रीन कलर की भी बन जाए और उसका लो ब्रेक हो, उसकी लंबी लंबी जो शेडो है उनको ब्रेक करके भाव नीचे की तरफ चल पड़ा। इसका मतलब ये बेरिश रिवर्सल पैटर्न, बेरिश स्पिनिंग टॉप है। तो एक बार फिर से, कलर कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है कैंडल किस जगह पे बन रही है और वहां से उस स्टॉक के भाव की चाल में क्या होता है, मतलब भाव कैसे बदल रहा है। यहाँ पे बहुत ही आप आसानी से ट्रेड इसको पहचान पाएंगे जब देखिए ये इसकी जो शेडो है, अगर ये अप ट्रेंड में बेरिश स्पिनिंग टॉप बेरिश रिवर्सल पैटर्न बना है तो इसका कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा। जो इसकी नीचे वाली शेडो होगी, निचला पॉइंट, लो पॉइंट, उसको जब ब्रेक करके भाव नीचे की तरफ चलेगा तो ये कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न बन गया। और जब डाउन ट्रेंड में स्टॉक का भाव चल रहा है यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरे जा रहा है और उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बनता है और उसका हाई ब्रेक करके भाव ऊपर की तरफ चलता है, स्टॉक का भाव ऊपर चलने लगता है, इसका हाई ब्रेक कर देता है, तो ये आपको कंफर्मेशन मिलती है कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन गया है, यानी बुलिश स्पिनिंग टॉप आप इसको कह सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, शूटिंग स्टार कैंडल। दोस्तों शूटिंग स्टार कैंडल बिल्कुल हैमर की, ऐसा कह सकते हैं उल्टा हथौड़ा भी आएगा, उल्टा हथौड़ा इन्वर्टेड हैमर भी आएगा, इसके बाद आएगा शूटिंग स्टार कैंडल। देखिए शूटिंग स्टार कैंडल में क्या है, छोटी सी रियल बॉडी है, जैसे हैमर में बॉडी ऊपर हुआ करती थी, इसमें देखिए बॉडी नीचे की तरफ है, नीचे एक छोटी सी बॉडी और ऊपर लंबी शेडो। सेम क्राइटेरिया हैमर वाला, इसकी शेडो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए जिसमें ये जो रियल बॉडी है वो 2 बार फिट हो जाए, तभी ये एक आइडियल शूटिंग स्टार कैंडल मानी जाएगी। यानी लंबी लंबी शेडो और ज्यादातर टाइम जो निचली बॉडी का जो इसका लो पॉइंट होगा वो, और ओपन पॉइंट अगर ये ग्रीन कलर की है, नीचे की तरफ शेडो इसमें नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत छोटी सी शेडो होगी, तभी ये एक परफेक्ट शूटिंग स्टार कैंडल मानी जाएगी। तो इसमें ग्रीन कलर की है तो ओपन यहाँ हुआ, क्लोज यहाँ हुआ, और हाई इसका देखिए कितना दूर है, यानी यहाँ पे भाव खुला, बायर्स ने इसमें खरीदारी शुरू करी और काफी ऊपर तक ले गए, लेकिन ऊपर सेलर बहुत हावी थे, उन्होंने नीचे ढकेल दिया और बहुत नीचे तक लेके आया, और जहां पे प्राइस खुला था उसी के आसपास जाके थोड़ा ऊपर बंद हो गया। तो ये हरे रंग से दिखाई दे रहा है और काफी लंबी लंबी इसमें शेडो दिखाई दे रही है, लॉन्ग अपर शेडो दिख रहे हैं ना, लंबी सी ऊपर की शेडो होगी। और स्मॉल रियल बॉडी रेड कलर की हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है। हाँ ग्रीन कलर की बन रही है तो थोड़ा सा जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है उसको मैं एक बार पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ। शूटिंग स्टार कैंडल हमेशा चार्ट अप ट्रेंड में ऊपर बनती है, ऊपर जब भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ऊपर जाके एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, इसका मतलब वहां से स्टॉक अपनी चाल चेंज करने वाला है, यानी कि भाव ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जब भाव जा रहा होता है तो चार्ट के ऊपर बनेगी, ऊपरी हिस्से में बनेगी, और वहां से जब इसका कंफर्मेशन मिलता है यानी इसका लो ब्रेक करके स्टॉक अपने नीचे चल पड़ता है, तो वहां आपको समझ जाना चाहिए कि एक शूटिंग स्टार कैंडल है और
स्टॉक ने अपनी चाल बदल दी। अब आगे चलते हैं। ये देखिए शूटिंग स्टार, ये स्टॉक का भाव नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, 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 और काफी ऊपर जाकर ये देखिए आपको बहुत लंबी सी शेडो और एक छोटी सी रियल बॉडी दिख रही है। परफेक्ट नहीं है क्योंकि इसमें छोटी सी लोअर शेडो भी है, लेकिन ये हो सकती है। उसके बाद इसका लो ब्रेक होता है अगली कैंडल में, और ये देखिए भाव नीचे की तरफ चल पड़ा। ये देखिए नीचे की तरफ भाव चल पड़ा, यहाँ से नीचे 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 चल दिया। यानी शूटिंग स्टार कैंडल भी एक रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड में चार्ट के ऊपर ऊपरी हिस्से में बनता है। मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रही होगी तो ऊपर बनेगा, और उसका लो ब्रेक होके वहां से भाव जब नीचे चलेगा तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है, रिवर्सल है, और स्टॉक के चाल में परिवर्तन हो गया, यानी उसका भाव बदल गया है, यानी अब वो नीचे की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद शूटिंग स्टार का अपोजिट होता है इन्वर्टेड हैमर। ये देखिए इसमें भी लॉन्ग अपर शेडो है, काफी बड़ी बड़ी अपर शेडो है, सेम इसकी संरचना बिल्कुल शूटिंग स्टार के जैसी ही होगी। ग्रीन कलर की है तो प्राइस नीचे खुला ऊपर बंद हुआ, रेड कलर की है तो ऊपर खुला नीचे बंद हुआ, लेकिन छोटा सा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्मॉल और नो लोअर शेडो, मतलब नीचे बहुत छोटी छोटी लोअर शेडोज होंगी या नहीं होगी, लेकिन अपर शेडो जो होगी, ऊपरी जो शेडो होगी, विक जो होगी वो बहुत लंबी लंबी होगी, और जो इसकी बॉडी होगी वो बहुत छोटी सी होगी। अब इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार में अंतर यह है, शूटिंग स्टार मैंने बताया कि नीचे से जब भाव ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो चार्ट के ऊपरी हिस्से में बनता है और वहां से भाव नीचे आता है, रिवर्सल पैटर्न उधर से होता है। और इन्वर्टेड हैमर हमेशा डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आपको मिलेगा, जब किसी भी स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे आ रहा होगा और नीचे इस तरीके की कैंडल आपको दिखेगी, तो ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल होगी। और यहाँ से कंफर्मेशन के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि स्टॉक ने अपनी चाल बदल ली है और वो अब ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। देखिए स्टॉक का भाव ऊपर खुला, नीचे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, नीचे आकर एक जगह पे ये इन्वर्टेड हैमर आपको उल्टे हथौड़े जैसी कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, और उसका हाई ब्रेक करके वापस जब ऊपर की तरफ चलता है तो ये कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक ने अपनी चाल बदल ली है, और ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और इसने भाव को परिवर्तित कर दिया, यानी रिवर्सल पैटर्न कंफर्म हो गया है। वहीं पे शूटिंग स्टार देखिए नीचे से भाव जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, काफी ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई दिखाई दी और उसका लो ब्रेक करके कंफर्म कर दिया पैटर्न को। तो समझ जाना चाहिए कि अब स्टॉक की चाल में परिवर्तन हो गया, यानी भाव अब ऊपर से नीचे जाने के लिए तैयार है। यहाँ पे आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जब आप इसके हाई के कंफर्म, जब इसका हाई ब्रेक हो जाए आप इस पे इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं, जो इसका हाई पॉइंट है इसके ऊपर आप बाई का ऑर्डर लगा सकते हैं बफर लगा के, और इसके लो के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये रिवर्सल पैटर्न मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऑर्डर लगा दीजिए इस कैंडल पे, या अकेले आपको इन्वर्टेड हैमर दिख गई और आप उस पर ट्रेड मार दीजिए। इसके साथ आपको बहुत सारी चीजें आगे सीखने को मिलेगी। मैं सिर्फ आपको इतना समझा रहा हूँ कि चार्ट पे कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब डाउन ट्रेंड में बन रही होती है तो वहां पे जब रिवर्सल्स होते हैं तो वो अच्छा खासा स्टॉक को ऊपर
या जब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चलते हैं तो नीचे काफी अच्छा खासा नीचे लेके जाते हैं। इनको कई चीजों के साथ क्लब करेंगे हम लोग आने वाले चीज, जब हम इंडिकेटर सीखेंगे, चार्ट पैटर्न सीखेंगे, तो वहां हमें दिखाई देगा। और जो हम कई सारी चीजें मिलाएंगे, उन चीजों को मिला के हमारा ट्रेड सेटअप बनेगा। तो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले कैंडल की तरफ। जैसे अब ये है डोजी। डोजी कैंडल, डोजी कैंडल मैंने आपको बताया न्यूट्रल कैंडल होगी। ज्यादातर आपको ब्लैक कलर की, बिना किसी कलर की दिखाई देंगी। इनका कोई कलर नहीं होगा। अगर हो इनकी जो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका जो ओपन और क्लोज प्राइस होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये बहुत मामूली डिफरेंस होगा, ये ज्यादातर नहीं होगा। ओपन और क्लोज बिल्कुल सेम होगा। और इनकी जो शेडो होगी वो थोड़ी लंबी लंबी होगी। अब जैसे आपको ये एक ग्रेव स्टोन डोजी दिख रही है। ग्रेव स्टोन डोजी मतलब जो जैसे वर्ड बाय वर्ड अगर इसका मतलब समझे तो अगर आप किसी ग्रेवयार्ड में गए होंगे तो वहां पे पत्थर लगे हुए देखे होंगे, तो उस वैसी ही संरचना है। एक लंबी शेडो ऊपर, नीचे बहुत छोटी सी शेडो, और उसका ओपन और क्लोज सेम प्राइस पे है नीचे। ग्रेव स्टोन डोजी है, न्यूट्रल है, यानी भाव जहां पे खुला वहां से काफी ऊपर गया लेकिन वापस उसी जगह पे आ गया, नीचे कुछ दूर गया वापस आ गया, लेकिन जहां पे खुला वहीं बंद हो गया। जब इस तरीके की मार्केट में चाल होती है, स्टॉक में चाल होती है, यानी कि कोई भी स्टॉक जिस प्राइस पे खुला वहां से खरीदारों ने उसको ऊपर धकेला, तो ऊपर लेके गए खरीद के, लेकिन ऊपर से सेलर्स ने उसको वापस धकेल के उसी जगह पहुंचा दिया। हो सकता है थोड़ा नीचे भी ले आया हो या शुरू में नीचे गया हो, लेकिन कुछ थोड़ा सा नीचे जिस जगह पे खुला वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं गया, थोड़ा दूर नीचे जाके वापस उसी जगह पे आ गया और उसी जगह पे बंद हो गया जहां पे खुला था। तो इस तरीके की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी, यानी ये इनडिसीजन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल या इनडिसीजन कैंडल है। इसमें ऊपर की तरफ लंबी शैडो दिख रही है तो इसका मतलब सेलर्स ने इसको काफी ऊपर से नीचे ढकेल के ले आए सेलर, और वापस उसी जगह पे ले आए जहाँ पे ये खुला था। इस तरीके की आपको लॉन्ग लेग डोजी दिख रही है तो आप वही समझ जाइए स्पिनिंग टॉप और लॉन्ग लेग डोजी में अंतर क्या है। स्पिनिंग टॉप में रियल बॉडी होती है, लॉन्ग लेग डोजी में बॉडी नहीं होती, यानी दोनों साइड साइड पे लंबी लंबी शेडोज आपको दिखाई देंगी। यानी बायर्स काफी ऊपर ढकेल के ले गए, वहां से सेलर नीचे ले आए, नीचे सेलर ढकेल के काफी दूर ले गए, लेकिन बायर्स उसको वापस ऊपर ले आए और उसी जगह पे प्राइस बंद हो जाता है जहां पे खुला था। तो ये भी इनडिसीजन चल रहा है, बायर्स और सेलर्स में झगड़ा चल रहा होता है। तरीके की बायर ऊपर ले जाना चाहते हैं, सेलर नीचे लाना चाहते हैं, और आखिर में कोई निर्णय नहीं होता और प्राइस उसी जगह बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ये लॉन्ग लेग डोजी जैसी कैंडल बनती है, न्यूट्रल कैंडल या इनडिसीजन वाली कैंडल बनती है कि आगे आप आज के दिन का काम खत्म हुआ, अब अगली कैंडल में यानी अगले टाइम फिर देखेंगे। इस कैंडल के बाद का जो भी टाइम फ्रेम की कैंडल है, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं हो पाया कि भाव किधर जाएगा, अब अगली कैंडल में डिसाइड होगा। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैसी है, ओपन हाई, ओपन और क्लोज प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। हाई प्राइस थोड़ा सा ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस जो है उससे बहुत छोटा सा या तो ऊपर होगा या ऑलमोस्ट सेम होगा, यानी अपर शेडो या तो बहुत छोटी होगी या नहीं होगी, लेकिन जो लोअर शेडो होगी वो काफी लंबी होगी। यानी जिस जगह पे भाव खुला था वहां से सेलर उसको काफी नीचे तक, बहुत नीचे तक ढकेल के लाते हैं, लेकिन बायर्स वापस उसको ऊपर लेके चले जाते हैं और वापस उसी जगह पे जाके प्राइस बंद हो जाता है जहां पे ये खुला था। तो यहाँ ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनती है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, इसको आपने अक्सर देखा होगा, एक वो ड्रैगन फ्लाई को उड़ते हुए, उसमें पीछे काफी उसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, बारिश के टाइम पे बहुत सारे दिखाई देते हैं। तो यही ड्रैगन फ्लाई डोजी, उसी से उसका नाम रखा गया ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ये भी एक इंडिसीजन कैंडल है। अगर इसका हाई ब्रेक होगा
तो भाव ऊपर की तरफ जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रैगन फ्लाई डोजी को रिवर्सल कैंडल कभी कभी मान भी लिया जाता है कि जब डाउन ट्रेंड में ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रही है और उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो ये स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये न्यूट्रल कैंडल मानी जाती है, यानी कि बायर और सेलर में झगड़ा हुआ, सेलर्स ने काफी नीचे तक ढकेला लेकिन बायर वापस उसको ढकेल के उसी जगह पे ले आए भाव को जिस जगह पे ये खुला था। ऊपर नहीं ले जा पाए, या ऊपर गया तो बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं गया और वापस उसी जगह आ गया जहां खुला था। तो न्यूट्रल कैंडल या न्यूट्रल कैंडल ही कह सकते हैं, या तो इसको रिवर्सल कैंडल भी आप कह सकते हो। डाउन ट्रेंड में अगर आपको दिख गया और यहाँ से इसका हाई ब्रेक होकर स्टॉक ऊपर की तरफ चल गया तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब स्टॉक का भाव ऊपर की तरफ जाएगा। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है इनगल्फिंग। इनगल्फ का मतलब होता है किसी चीज को हजम कर जाना, निगल जाना किसी चीज। इनगल्फिंग पैटर्न कब बनता है? जब मान लीजिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कब बनता है? जब स्टॉक का भाव ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, गिरते गिरते एक जगह पर आके भाव रुका और लगातार गिरता हुआ आया और यहाँ पे अचानक एक दिन बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल आपको दिखाई देती, बहुत काफी बड़ी ग्रीन कैंडल, और उसका साइज इतना बड़ा होगा कि उस कैंडल की जो बॉडी होगी वो पिछली एक या ऑलमोस्ट एक दो कैंडल्स को पूरा, यानी कि पिछली जो भी कैंडल होगी, एक दो भी हो सकती है लेकिन एनगल्फ करने के लिए जो पिछले दिन की कैंडल या पिछले जो भी टाइम फ्रेम की कैंडल है वो पूरी की पूरी उसकी बॉडी के अंदर समा गई, यानी इसने पिछली जो कैंडल है उसको पूरी तरह निगल लिया। इसकी बॉडी काफी बड़ी सी कैंडल होगी, ये बहुत बड़ी सी इसकी बॉडी होगी और जो पिछली कैंडल विद शेडो इसकी बॉडी के अंदर समा गई। यहाँ यानी भाव ऊपर से नीचे गिरते 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 आया और फिर एक टाइम पे अचानक बायर्स आते हैं और काफी ज्यादा संख्या में बायर्स आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में खरीदारी करते हैं। ज्यादा नंबर्स में मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे बायर्स आ गए, बायर्स ने बहुत ढेर सारी खरीदारी एक साथ शुरू कर दी। तो एक बहुत बड़ी सी हरे रंग की कैंडल आपको बनती हुई दिखाई देगी जो पिछली पूरी कैंडल को इनगल्फ करके यहाँ पे बंद होती है। इसमें ऊपर नीचे बहुत छोटी छोटी सी शेडो भी होंगी, लेकिन बहुत बड़ी शेडो नहीं होगी, छोटी शेडोज होंगी। रियल बॉडी बहुत बड़ी होगी, शेडो छोटी होगी और पिछली जो कैंडल होगी वो इसकी बॉडी के अंदर ही होगी, यानी पूरी तरह से इसने अगर पिछली कैंडल को निगल लिया है तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि दोबारा से उस स्टॉक में बायर्स आ चुके हैं और उन्होंने अच्छी खासी खरीदारी करनी शुरू कर दी है। तो अब आप अगर आप उसमें खरीदना चाहते हैं तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के हाई के ब्रेक होने का वेट करिए। अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है इसके हाई का हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप आराम से ट्रेड बाय कर सकते हैं। ये हो गया बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, पर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न है ये। इसके बाद बारी आती है बेरिश एनगल्फिंग की। ये बिल्कुल अपोजिट है बुलिश एनगल्फिंग के, बाकी सब कुछ सेम है, बस जस्ट अपोजिट है कि जब भाव नीचे से ऊपर की तरफ चलता हुआ जा रहा है फिर अचानक एक दिन सेलर्स आते हैं, मंदड़िए आते हैं, तो बेयर्स ने क्या किया, यहाँ से भाव को ढकेला और इतना नीचे ले गए कि जो पिछली कैंडल है वो पूरी की पूरी इस कैंडल के अंदर समा गई, यानी निगल लिया इस कैंडल ने पिछली कैंडल की पूरी चाल को, पूरा का पूरा हजम कर गई और फिर वहां से भाव नीचे की तरफ चल पड़ा। तो इस कैंडल स्टिक को आप कहते हैं बियरिश एनगल्फिंग।
ये एक रिवर्सल पैटर्न है जो भाव को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाता है, नीचे जाने का संकेत देता है। ये हमेशा अप ट्रेंड में बनेगा, चार्ट में ऊपर की तरफ बनेगा। जो बुलिश एनगल्फिंग थी वो चार्ट में नीचे की तरफ मिलेगी आपको, और जो बेरिश एनगल्फिंग है वो चार्ट में ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगी। यानी ये संकेत देती है कि अब जो बायर्स थे उन पे सेलर हावी हो गए, यानी बुल्स पे बेयर्स हावी हो गए, यानी तेजड़ियों पे मंदड़िए हावी हो गए, और अब वो स्टॉक को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाना है, यानी भाव को अब नीचे ले जाएंगे। ये काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगी, जब इसका लो ब्रेक होगा, उसके लो के नीचे आपको सेल करना है। हमेशा हमेशा इसके सेल के नीचे, इसके लो के नीचे आपको सेल करना है, हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। कैंडल होती है मारुबुजु। मारुबुजु बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, ऑलमोस्ट बहुत बड़ी, जैसे एनगल्फिंग कैंडल थी ना, बहुत बड़ी सी रियल बॉडी होती है इसमें भी। लेकिन इसमें और एनगल्फिंग में अंतर क्या होता है, मारुबुजु में आपको शैडोज नहीं मिलेंगी किसी भी साइड, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं मिलेंगी। और अगर मिलेंगी भी तो अगर ग्रीन कलर की कैंडल है, यानी भाव नीचे खुला, नीचे से खुल के भाव ऊपर बढ़ा, ओपन लो सेम होगा इसका, ग्रीन कलर की कैंडल होगी तो, और फिर भाव ऊपर की तरफ जाएगा, पर जाएगा, क्लोज और हाई ज्यादातर टाइम आपको सेम चाहिए, तब ये परफेक्ट मारुबुजु बनेगी। या हो सकता है एक बहुत छोटी सी अपर शेडो हो, लेकिन क्लोजिंग प्राइस है उसमें और हाई पॉइंट में बहुत बड़ा अंतर नहीं होना चाहिए। बहुत अगर अपर शेडो है तो बहुत छोटी सी होगी, बहुत 19-20 का डिफरेंस होगा दोनों में, लेकिन ओपन और लो सेम होगा, तब ये एक बुलिश मारुबुजु कैंडल कहलाएगी। यानी इसकी रियल बॉडी बहुत बड़ी होगी, लोअर शेडो नहीं होगी, अपर शेडो भी नहीं होगी, और अगर होगी भी तो बहुत छोटी सी अपर शेडो होगी, तो ये बुलिश मारुबुजु कैंडल कहलाएगी। ये दिखाती है कि बहुत बड़ी संख्या में बायर्स बहुत ताकतवर है, जो तेजड़ी है बहुत ताकतवर है, और भाव ऊपर की तरफ तेजी से खरीदारी हो रही है और ऊपर की तरफ जा रहा है। उसका उल्टा रेड कलर की कैंडल इस तरीके की आपको दिखती है, जिसमें ओपन और हाई सेम है। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, ग्रीन कलर की कैंडल में आपको क्या पता चला कि भाव नीचे खुलता है ऊपर जाता है तो ग्रीन कलर से दिखाएगा चार्ट पे, या व्हाइट कलर से दिखाएगा, और जब भाव ऊपर खुल के नीचे की तरफ आके बंद होता है तो वो रेड कलर से या फिर ब्लैक कैंडल से दिखाएगा। तो यहाँ पे ओपन और हाई सेम होगा, कोई अपर शेडो नहीं होगी, भाव ऊपर खुला और वहीं से गिरना शुरू हो गया, यानी भाव यहाँ खुला और यहीं से सेलर्स ने इसको बेचना शुरू कर दिया, नीचे ढकेलते ढकेलते बहुत नीचे तक लेके आए, काफी बड़ी एक कैंडल बनेगी, और नीचे भी कोई शेडो नहीं होगी, अगर होगी भी तो बहुत छोटी, बहुत 19-20 का अंतर होगा, 19-20 का भी नहीं कह सकते, 19.5 और 20 का, या 19.25 और 20 का अंतर होगा। बहुत छोटी सी मामूली सी अगर शेडो होगी भी तो होगी, तो ये एक बेरिश मारुबुजु कैंडल होगी। इसका मतलब क्या है, अब इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि सेलर्स बहुत ज्यादा हावी है, उन्होंने लगातार भाव को खुलते ही नीचे की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया और नीचे लाके बंद कर दिया। तो दोस्तों आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है, कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि वीडियो बड़े बड़े आप बनाते हैं। तो मैं आज के चैप्टर को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगले चैप्टर में हम सीखेंगे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। तो उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मैं आराम से इसीलिए धीरे धीरे एक एक चैप्टर पे चल रहा हूँ कि जिससे, और एक एक चीज को
काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को हर चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आप लोग नोट्स बनाइए, समझिए और उस चीजों को यूज करके स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट करिए, अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी, मेरे द्वारा समझाई गई चीजें अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को मैंने जो कुछ भी बताया वो कैसा लगा, और आप लोग और क्या जानना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा अगले उन टॉपिक्स को भी कवर करने की आने वाले वीडियोस में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।